ऐसा पहली बार है कि जब पीएम मोदी बोल रहे हैं और लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर जा रहे हैं। हम दोनों तरफ का अगर नजारा देखिए और दिखाऊं मैं अगर आपको, तो जो पब्लिक है वो जा रही है। पैसा सबके घर पहुंचाएगा। हमारे यहाँ के भी लोग यहाँ जो है सम्मान अपना बताते हुए हमारा एकदम जाए उनके घर पहुंचेगा, हम लाख पहुंचाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के गोरखपुर का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे से पहले इतने जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं दोस्तों कि इनकी फकीर वाली लाइन ना फिसड्डी साबित हो गई है। फकीर आदमी है, आजकल झोला उठाकर कहां गायब है पता नहीं चलता है। फिर अचानक खबर आती है कि प्रधानमंत्री जी तो यूपी में नजर आने वाले हैं क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं, अगले विधानसभा चुनाव। मोदी जी गोरखपुर आ रहे हैं। इस बार उनके चंद घंटों के कार्यक्रम के लिए बसों पर पैसा बहाया गया है और अंधाधुंध पैसा बहाया गया है। कितनी बसें लगाई गई हैं वो आपको बताएंगे, क्यों पैसा बहाया गया वो भी आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बढ़िया से हाथ पैर मार रही है, पैतरे अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी एवज में मोदी जी यूपी के गोरखपुर आने वाले हैं और मोदी जी की रैली में वापस से बसों से भर भर कर भीड़ बुलाने की तैयारी चल रही है। अब टारगेट है 5 लाख की भीड़। कहीं ये टारगेट ठंडा ना पड़ जाए, इसलिए योगी जी का पूरा प्रशासन जो है इस वक्त जद्दोजहद में लगा हुआ है, पसीने बहा रहा है ठंड के महीने में। अब यहाँ गोरखपुर में क्या क्या तैयारियां हुई हैं वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो तैयारियां मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या तैयारी चल रही है इस वक्त यूपी में, ये तैयारियां आप जानेंगे। इन तैयारियों को जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई जब इतने अच्छे से इंतजाम किया जाता है, इतने अच्छी तरीके से लाग लपेट किया जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कुर्सी खाली क्यों रह जाती है। अब ये जानकारी बताने के लिए सबसे पहले तो आपको पत्रकार रणविजय सिंह का ट्वीट दिखा रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उनका ट्वीट। अपने इस ट्वीट में रणविजय सिंह लिखते हैं कि कल प्रधानमंत्री यूपी के गोरखपुर में रैली करेंगे। एक खबर के मुताबिक लोगों को रैली स्थल तक लाने को 3000 बस लगाई गई है और भी तामझाम हुआ है। सवाल है कि प्रधानमंत्री की रैलियों का खर्च कहां से हो रहा है? क्या यह खर्च बीजेपी उठा रही है या सरकारी पैसे पर पीएम साहब अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? तो यहाँ बहुत बड़े 2 सवाल यहाँ खड़े किए रणविजय सिंह ने। अब ये सवाल तो हमने आपको बताया, ये तो हमने आपको रणविजय सिंह का ट्वीट दिखाया ताकि आप ये समझ पाए दोस्तों, आपको समझने में आसानी हो कि इस खबर की चर्चा हर तरफ हो रही है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चंद घंटों की रैली के लिए गोरखपुर में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अमर उजाला की खबर दिखा रहे हैं दोस्तों। इस खबर में क्या कुछ लिखा है आपको पढ़कर बताते हैं। इस खबर के मुताबिक 3000 बसों से लोगों को कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचाया जाएगा। 3000 बसें लगाई गई हैं। 24 घंटे तक ऑटो के संचालन को भी बंद कर दिया गया है। पूरे शहर में ऑटो नहीं चलेगा। 1000 बसें गोरखपुर जिले और 2000 बसें आसपास के जिलों के लिए तैनात की गई हैं। गोरखपुर में 900 बसें ब्लॉक से और 100 बसें शहर क्षेत्र से लोगों को रैली स्थल तक ले जाएंगी। मतलब मोदी जी की रैली में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करके ये बोलेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है, जो रैली में लाने ले जाने के लिए बसों में सैर करवाने से भी पीछे नहीं हटती। यही कहेंगे ये जब इनकी बारी आएगी फेंकने की, फिर वही जुमलेबाजी और मोदी जी का काम पूरा। फिर योगी जी कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो यूपी की जनता बेहद खुश है क्योंकि उनको तो बसों की सैर कराई जा रही है, लेकिन किस वजह से कराई जा रही है वो तो आपके सामने है दोस्तों। पर कोई बात नहीं है, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चुनाव आने में समय थोड़ी ना बच गया है, थोड़ा ही समय बाकी है। इनको इनकी असलियत पता चल जाएगी, चुनावी जमीन कितनी कमजोर है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर की इस रैली में 5 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, उनके खाने पीने की व्यवस्था तक की गई है। बसों का इंतजाम किया गया है जो उन्हें घर से लेकर भी आएगी और बाकायदा घर तक छोड़ेगी भी। अब और सुनिए, और भी इंतजाम सुनिए। इस कार्यक्रम में नाश्ता पहले करवाया जाएगा और भोजन
बाद में करवाया जाएगा। दोनों की व्यवस्था की गई है। पहले नाश्ता करवाया जाएगा, उसके बाद खाने के जो पैकेट बंधवाए गए हैं वो दिए जाएंगे। लगभग 3.5 लाख खाने के पैकेट बनवाए गए हैं जो रैली में आने वाली जनता के बीच बांटा जाएगा। अब इतनी खातिरदारी तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में ही कर सकती है दोस्तों। ये तो सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था में बता रही हूं आपको, आगे और बताती हूँ। इसके अलावा लगभग 12 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, वहां पर लोकेशन बनाई गई पार्किंग्स के लिए। साथ ही इसके बाद नगर निगम ने भी गोरखपुर को एकदम चमका दिया है ताकि मोदी जी को फीलिंग जो है ना वो बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए, फ्रेश एकदम। इसके अलावा कोई कबाड़े वाला नजर नहीं आ रहा है। अगर कबाड़े वाला नजर आया तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा कि भाई तुम शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे हो। दूसरी बात यह कि गोरखपुर दौरे के लिए 24 घंटे तक ऑटो रिक्शा का संचालन बंद रहेगा, कोई ऑटो नहीं चलेगा। मतलब साफ है कि गोरखपुर में जब तक मोदी जी मौजूद रहेंगे तब तक सबका काम बंद। घर पर बैठो जहां आपकी कमाई का भट्टा ही क्यों ना बैठ जाए। अब हैरानी की बात है, हैरानी तब होती है दोस्तों जब इतना सब कुछ इंतजाम करने के बाद, इतना तामझाम करने के बावजूद मोदी जी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रह जाती हैं। और ये हम हवा में तो बिल्कुल नहीं कह रहे, आपको खबर भी दिखाई है इससे पहले, ये सच है भाई। मोदी जी भाषण दे रहे होते हैं, लोग पीछे से उठ उठ कर भाग रहे होते हैं। उनकी रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। ये सिर्फ एक रैली की कहानी नहीं है दोस्तों, अब ये हो रहा है इसलिए आपको बता रहे हैं, सिर्फ एक रैली में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में रैली कर रहे थे। ईटीवी के रिपोर्टर ने इस रैली की ऐसी तस्वीर दिखाई, ऐसा नजारा दिखाया कि भाजपाइयों के परखच्चे उड़ जाए। आपको सबसे पहले ये वीडियो हम दिखा देते हैं जो शायद हमने आपको पहले दिखाया भी है, लेकिन फिर से आपकी यादें ताजा कर देते हैं। ये वीडियो देखिए। मैं इस समय देहरादून के परेड ग्राउंड पर खड़ा हूं और मेरे पीछे जो मंच लगा हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं, उत्तराखंड की जनता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री किसी रैली में जाएं, और खासकर उत्तराखंड की रैलियों में ऐसा देखने के लिए मिला है कि जो भीड़ है वो हमेशा से उमड़ती रही है। लेकिन ऐसा पहली बार है कि जब पीएम मोदी बोल रहे हैं और लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर जा रहे हैं। हम दोनों तरफ का अगर नजारा देखिए और दिखाऊं मैं अगर आपको जी, तो ना सिर्फ कुर्सियां खाली पड़ी थी बल्कि मोदी जी जनता का संबोधन कर रहे थे और लोग उठ उठ कर जा रहे थे, जैसे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मोदी जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये उसी उत्तराखंड में हुआ दोस्तों जहां की जनता मोदी जी को बड़ा चाहती है। मेरा मतलब है ये मैं नहीं कह रही हूं, ये और कोई भी नहीं कह रहा है, ये दावा तो बीजेपी करती है, वहां की बीजेपी। लेकिन सवाल तो यही है कि जब जनता मोदी जी को इतना पसंद करती है, इतना चाहती है, तो भाई उठ उठ के भागने पर क्यों मजबूर होती है। अब एक और वीडियो आपको दिखा देते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का ये वीडियो है जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसे आप देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि बीजेपी की रैली में पैसे देकर लोगों को बुलाया जाता है। अब काफी लोग सवाल उठाते हैं कि भाई विपक्ष की रैली में भी तो ऐसा होता है, तो आप सिर्फ बीजेपी की रैली क्यों बोलती है। तो उस वक्त पैसे इनको नहीं दिए जाते, इनको कह दिया जाता है कि आप घर जाओ। अब इनकी असलियत बताते हैं, विपक्ष की तो बाद में होती रहेगी बात, पहले आप इनकी असलियत देख लीजिए। सत्ता पक्ष है ना, असलियत देखिए। भैया ये जो भी लोग हैं सब लोग जाए, घर पहुंच जाएगा, पैसा सबके घर पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ के भी लोग यहाँ जो है सम्मान अपना बचाते हुए हमारा एकदम जाए, उनके घर पहुंचेगा, हम लाख पहुंचाएंगे। आप छोड़ दे साहब, और चले घरे आप छोड़ दो, छोड़ दें घर एक बार सबसे कहवाए तो छोड़ के चल देंगे, चलो 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 आप। तो इस तरीके से बीजेपी की रैलियों के बाद भीड़ से मोलभाव चलता है कि आप पैसे देंगे या नहीं देंगे, ये भीड़ पूछती है और भाजपा कुछ का कुछ करके लोगों को भगा देती है। यही है इनकी सच्चाई। अब तो ये ख्याल आ रहा है दोस्तों कि मोदी जी की रैली के लिए कितने पापड़ बेले गए होंगे। जब बाकी रैलियों में उनका ये हाल है तो गोरखपुर में क्या होगा, क्योंकि पहले भी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ था। 4 घंटे का कार्यक्रम था, मात्र मोदी जी का 4 घंटे का कार्यक्रम था, उस पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद उत्तराखंड की रैली में मोदी जी संबोधन करते रहते हैं और सीटें खाली होती रहती हैं। ये तो वाकई काफी चौकन्ना कर देने वाली बात है, काफी हैरान कर देने वाली बात है। इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है कि गोरखपुर की रैली में जनता की इतनी खातिरदारी आखिर होगी कैसे। अब ये तो तभी पता चलेगा जब गोरखपुर की रैली में भी सीधी बात जो है, बीजेपी जो सीधी बात करती रहती है कि हम तो सीधा बोलते हैं, हम तो सीधा बोलते हैं, अब ये बात जो है वो कब उल्टी साबित हो जाएगी ये देखकर पता चलेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी
आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।